नमस्ते। इस पॉडकास्ट में मैंने रोहिणी नक्षत्र पर संक्षेप में बात की है। रोहिणी चंद्रमा द्वारा शासित है और रोहिणी वृषभ राशि में आती है। चंद्रमा द्वारा शासित सभी 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण पृथ्वी राशियों में आते हैं। पृथ्वी राशियां पृथ्वी त्रिकोण की होती हैं। अर्थ त्रिकोण एक अत्यधिक व्यावहारिक कोण है। इसका मतलब है कि ये राशियां वृषभ, कन्या और मकर स्वभाव से अत्यधिक व्यावहारिक हैं। ये राशियां हमेशा पैसे के प्रति मानसिकता और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण रखती हैं, या बल्कि व्यावहारिक, और इन गुणों के कारण वे एक अच्छा करियर बनाते हैं। वे अपना रास्ता खोज लेते हैं। वे किसी भी स्थिति में अपना रास्ता बना लेते हैं। चाहे वे गरीब परिवार में पैदा हुए हों, वे अपना रास्ता खोज लेंगे और अमीर बन जाएंगे। इसलिए रोहिणी, हस्त और श्रवण में चंद्रमा अत्यधिक व्यावहारिक है, और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने रोहिणी में चंद्रमा पर संक्षेप में चर्चा की है। रोहिणी एक सुंदर नक्षत्र है और रोहिणी की कई सुंदर विशेषताएं हैं जो मैंने इस पॉडकास्ट में उजागर की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहिणी सितारों की नक्षत्र है और रोहिणी में चंद्रमा आपको बस ग्लैमर, आकर्षण और अपने प्रति ध्यान आकर्षित करने की प्रेरणा देता है। यह कहावत सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, इन निवासियों के साथ वास्तव में अच्छी नहीं बैठती, बस इसलिए क्योंकि वे केवल उस पुरुष या महिला को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं जिनकी व्यक्तित्व में एक निश्चित सुंदरता होती है। सरल शब्दों में उनके लिए रूप ही महत्वपूर्ण है। इस मानसिकता के कारण वे अक्सर प्रेम संबंधों में शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वे प्यार में पड़ जाते हैं व्यक्ति की सुंदरता के साथ, और बाद में यह समझते हैं कि उन सुंदर या आकर्षक रूपों के पीछे एक शैतान है जो उन्हें अन्यथा की तुलना में अधिक रोने पर मजबूर करेगा। एक तरह से यह स्थिति व्यक्ति में एक सतहीपन लाती है। यह मुझे उस हॉलीवुड फिल्म शैलो हेल की याद दिलाती है। कहानी एक युवा पुरुष हल लार्सन के बारे में है। हल एक सतही व्यक्ति है जिसमें सोने का दिल है, जिसकी महिलाओं की शारीरिक सुंदरता पर अटूट फिक्सेशन उनके आंतरिक सौंदर्य को देखने में बाधा डालती है। वह उन महिलाओं का पीछा करना जारी रखता है जिनकी बाहरी सुंदरता और चमक होती है। हालांकि एक दिन हल एक लिफ्ट में एक जीवन कोच टोनी रॉबिन्स के साथ फंस जाता है। लिफ्ट के ठीक होने का इंतजार करते समय रॉबिन्स हल की निराशा पर सहानुभूति जताते हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। वह हल को इस तरह से सम्मोहित करता है कि वह केवल एक व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को देख सके। उस पल से हल का दृष्टिकोण बदल जाता है और वह मोटी महिला से प्यार करने लगता है, क्योंकि वह उसकी आंतरिक सुंदरता देख सकता था और वह वास्तव में एक देवदूत महिला है, बहुत अच्छे स्वभाव की और स्वभाव से अत्यंत दयालु। यह एक खूबसूरत फिल्म है जिसमें कई मोड़ और बदलाव हैं, और मैं निश्चित रूप से उन सभी को सिफारिश करूंगा जिनका यह स्थान है कि वे इस फिल्म को एक बार देखें। फिल्म का नाम शैलो हेल है। इस फिल्म का पूरा संदेश है बाहरी दिखावे या अच्छे लुक्स से प्रभावित न हो। इसके बजाय उस व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को देखें जिससे आप शादी करना चाहते हैं या रिश्ते में रहना चाहते हैं। याद रखना आवश्यक है कि बाहरी सुंदरता आकर्षित करती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता ही मन मोह लेती है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, सुंदरता वह है जो आप अंदर महसूस करते हैं। सुंदरता आपकी आंखों में परिलक्षित होती है। आपकी आंतरिक सुंदरता को कभी भी मेकअप की आवश्यकता नहीं होती। रोहिणी पर भगवान विष्णु का शासन है। वास्तव में चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों पर भगवान विष्णु का शासन है। रोहिणी को चंद्रमा की प्रिय पत्नी माना जाता है। जैसा कि चित्रित किया गया है, तभी 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं और इन 27 नक्षत्रों में रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय है। वह उसे प्यार करता है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच्च है। शक्ति वह नहीं है जो रोहिणी को पसंद है। रोहिणी चंद्रमा की है। वह नरम है, वह संवेदनशील है, वह प्यारी है और जहाँ प्यार है वहाँ शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। हमेशा याद रखें, आपको केवल कुछ हानिकारक करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्यार पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। रोहिणी वृषभ राशि में निवास करती है, जो एक सुंदर राशि है। जब यह रोहिणी नक्षत्र होता है तो एक गीत, एक नृत्य, एक संगीत होता है। रोहिणी उन जातकों को भौतिक सुख और आराम की प्रचुरता लाती है जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। आमतौर पर ये पुरुष और महिलाएं सुंदर होते हैं और उनके चारों ओर एक विशेष आनंद का आभा मंडल होता है। वृषभ एक ऐसा राशि है जो स्वभाव से पूरी तरह भौतिक है और क्योंकि यह एक पृथ्वी राशि है, इसमें गंध, स्पर्श और भावनाओं की बहुत मजबूत भावना होती है। अंधेरे पक्ष पर वृषभ स्वभाव से बहुत उत्साही होता है और यौनता में भी उच्च होता है। ये ऐसे प्राणी हैं जो बस खाना, प्रार्थना करना और प्यार करना पसंद करते हैं। वे प्रेम करने की कला में बहुत रुचि लेते हैं। रोहिणी स्वभाव से बहुत भावुक होती है और एक बहुत भावुक व्यक्ति में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती, बल्कि वह स्वभाव से कमजोर और समर्पित होता है। रोहिणी चंद्रमा द्वारा शासित है। श्रवण भी चंद्रमा द्वारा शासित है। हस्त भी चंद्रमा द्वारा शासित है। लेकिन चंद्रमा को रोहिणी बहुत पसंद है। चंद्रमा रोहिणी से प्यार करता है क्योंकि रोहिणी दिल और जीवन के सुखों के बारे में है। यौन संबंध चंद्रमा यानी मन द्वारा खोजे जाने वाले सुखों का एक बड़ा हिस्सा है और रोहिणी में अपने साथी को यौन सुखों की प्रचुरता प्रदान करने के सभी गुण और शक्ति हैं। इस तथ्य को समझें कि वृषभ, रोहिणी और तुला, स्वाति दोनों प्रेम और सेक्स के खोजी हैं, लेकिन वृषभ के मामले में वास्तविक समय के सेक्स की ओर झुकाव तुला की तुलना में थोड़ा अधिक है। तुला को रिश्तों में बौद्धिकता, सेक्स की बातें आदि के रूप में कुछ मसाला चाहिए। वृषभ के लिए यह सब आवश्यक नहीं है। यह एक बैल है। अगर यह कठोर हो जाता है, अगर यह वास्तव में आपसे प्यार करता है, यह बस करना चाहता है, बस करो। यह वृषभ रोहिणी के लिए एकदम सही नारा है। शारीरिक सुख प्रचुरता में है, शारीरिक आकर्षण प्रचुरता में है, शारीरिक शक्ति प्रचुरता में है। इन सभी गुणों से रोहिणी बिल्कुल शक्तिशाली नहीं बनती, बल्कि एक सुंदर और प्रिय राशि बनती है। याद रखें, रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और इतिहास इस बात का गवाह है कि रोमांस, प्यार और कृष्ण बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया राधा और कृष्ण के सुंदर बंधन को याद करती है। कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं, लेकिन दुनिया कृष्ण और राधा को याद करती है। राधा, कृष्ण, रोहिणी एक तारा है जिसके पास अनुराधा या पुष्य की तरह सीधा अधिकार और शक्ति नहीं है।
लेकिन रोहिणी के पास महान हेर फेर कौशल हैं, जिसके माध्यम से यह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। भगवान कृष्ण को महाभारत के दौरान वास्तव में कुछ पुरुषों को हेरफेर करना पड़ा, निश्चित रूप से बड़े हित में। धर्म और राइचियसनेस की रक्षा करने के लिए रोहिणी और इसकी शक्ति पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि चंद्रमा आपके चार्ट में कहाँ स्थित है। यदि चंद्रमा 5वें, 7वें, 9वें या 11वें घर में शुभ पहलुओं के साथ स्थित है तो ऐसी महिला एक सुंदरता, एक गीत, एक नृत्य है। और इसी तरह ऐसा व्यक्ति दिल से बहुत अच्छा पाया जाता है। जीवन वास्तव में रोहिणी की तरह होना चाहिए, एक नृत्य, एक गीत, एक सुंदर चित्रकला। रोहिणी में चंद्रमा एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाता है जो कला, किताबों का प्रेमी है और जो चिकित्सा, देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करना पसंद करता है। गाना, लिखना, नृत्य करना और साहित्य के सभी रूप उन पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वाभाविक होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होते हैं। बाबा ओबामा रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का एक अच्छा उदाहरण है। मुझे याद है कि 2006 अक्टूबर अमेरिका की यात्रा के दौरान मैं उनकी बेस्ट सेलिंग किताब ऑडेसिटी ऑफ होप से मिला था, जो वास्तव में उनके भविष्य के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की नींव बन गई। रोहिणी नक्षत्र की देवी भगवान ब्रह्मा हैं, हालांकि वास्तव में रोहिणी को भगवान विष्णु द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार, ने रोहिणी को अपनी जन्म नक्षत्र के रूप में चुना। यह आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आकर्षक है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के साथ जन्म लेने वालों के चारों ओर एक आकर्षण लाता है। रोहिणी नक्षत्र का पवित्र वृक्ष जामुन का वृक्ष है, जिसे मलाबार प्लम, जावा प्लम या काले प्लम के वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप रोहिणी में चंद्रमा के साथ जन्मे हैं तो आपको अपने बगीचे में या एक बड़े मिट्टी के बर्तन में जामुन का वृक्ष यानी काले प्लम का वृक्ष लगाना चाहिए। काले प्लम के वृक्ष की देखभाल और वृद्धि करके आप रोहिणी नक्षत्र का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रोहिणी धन की प्रदाता है और इसलिए जो रोहिणी की पूजा करता है उसे धन, प्रसिद्धि और प्रेम की प्रचुरता का आशीर्वाद मिलता है। रोहिणी प्रेम के बारे में है। प्रेम सबसे मजबूत औषधि है। नीम करोली बाबा कहते हैं यह बिजली से अधिक शक्तिशाली। इस दुनिया को रोहिणी की आवश्यकता है ताकि अधिक प्रेम, अधिक गर्मी और अधिक सुंदरता जोड़ी जा सके। हम सभी का जन्म एक बदलाव लाने के लिए हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदलाव कितना छोटा है, जब तक कि यह उद्देश्य की सेवा कर रहा है। इस ग्रह को अधिक सुंदर, अधिक जीवंत बनाने का उद्देश्य यह पर्याप्त है। मैं रोहिणी के आकर्षक नक्षत्र के सामने प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि रोहिणी का आशीर्वाद मुझ पर और मेरे सभी करीबी अनुयायियों पर बरसे। भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। रोहिणी नक्षत्र को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका कृष्ण मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि जो कोई भी इसका जाप करता है, चाहे वह सभी जीवित प्राणी हों, चलने वाले और अचल, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं भी कृष्ण के प्रेम से भर जाते हैं।
यह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का प्रभाव है। पवित्र कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर दिन प्रेम और भक्ति के साथ। और आप अंतर महसूस करना शुरू करेंगे। खुशी की पहली झलक, भगवान की पहली झलक आपके भीतर अनुभव की जानी चाहिए। वास्तविक विकास अंदर से बाहर होता है, इसे हमेशा याद रखें। जय श्री गणेश, जय गुरु। AUM गुम गणपति नमः। AUM गम गणपति नमः। AUM गम गणपति नमः।